के भारतीय जनता पार्टी का महासभा समिति का प्रेसिडेंट और सीएम साहब और स्पोक्स पर्सन के साथ बैठे हैं। आज का दिन का प्रोग्राम यही है। 2014 में भारत ने, पूरे देश ने एक चेंज के लिए वोट करा था। उसके उनका पार्टी का सरकार आया। उसके साथ साथ में 2019 में जो मोदी जी का सरकार, भाजपा सरकार जो कर रहा था, फिर 2019 में भी फिर वापस आए। आज एक साल के बीच में हम लोग जो पूरे देश के लिए जो इनिशिएटिव, जो चेंज जो लाए हैं, इंक्लूडिंग बड़े बड़े चीज़ लाइक आर्टिकल 370 हो और या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का जो है, राम मंदिर का हो, या मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम लोग का नॉर्थ ईस्ट असम हो, ये दिमासा हो, एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जो है, तो हम लोग भी बहुत खुश हुआ आज में जो मोदी जी ने सबको संदेश दिया है, आदेश दिया है हम लोग को जाने के लिए। उसी साथ ही साथ में असम सरकार भी, असम के निवासियों लोग भी पूरे वोट चेंज करा था 2016 में। तो ये भाजपा सरकार अंदर सर्बानंद सोनोवाल जी आए थे, उसने भी बहुत चीज़ तो फॉर द बेटरमेंट, फॉर अगेंस्ट करप्शन, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी, लैंड यूज़ पॉलिसी बोलो, सब चीज़ हुआ थे। उसके साथ साथ में भी ये ज़िला में भी जो ऑटोनमस काउंसिल शेड्यूल है, हम लोग भी 4 साल करीब बीजेपी सरकार ने अंडर द नेतृत्व ऑफ देवेगौड़ा गोडसे हम लोग मिल चुके हैं। उसी साथ साथ में 2019 का चुनाव में उसको लेके 1 साल 4 महीना कंप्लीट हुआ था। उसका पहले 2015 से 19 तक 3 साल हुए थे। तो उसमें भी हम लोग भी जो सबका साथ सबका विकास जो है, तो ये सब तो हम लोग कर पाए स्टेट और सेंट्रल का आशीर्वाद के साथ, और हम लोग का पार्टी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के साथ सबके कार्य। तो आज में भी 2-3 पॉइंट हाईलाइट करने मांगते हैं, जो हम लोग का जो ओवरऑल से लेके भी दिमासा जिला स्पेसिफिक भी, जो ये बहुत हम लोग मानता है वन ऑफ द मेन ग्रोइंग प्रॉब्लम्स इज अनएम्प्लॉयमेंट है। पर हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट एड्रेस करने के बावजूद ये 20-50 साल जो कांग्रेस का काउंसिल ने जो और कांग्रेस का स्टेट सेंट्रल ने कैसा करा था, ये हालत है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी कुछ नहीं हुआ था उसी समय। इसलिए हम लोग का भाजपा का देवेगौड़ा गोडसे जी का सरकार हैड टू फोकस ऑन रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑन पानी, बिजली, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम। तो इसी लेके 3-4 साल में आप लोग खुद प्रोग्रेस बहुत देखा होगा। यस, और उसके साथ साथ भी अभी हम लोग मौका मिल रहा था कि ये प्रोजेक्ट्स लाइक लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स लाइक बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क, जो हम लोग का जो वन ऑफ द मोस्ट, असम का 60% ऑफ बैम्बू रिजर्व इधर है, तो उसको कैसे एम्प्लॉयमेंट करेंगे बोल के हम लोग का डोनर मिनिस्ट्री और पीएमओ डायरेक्टली करके हम लोग का अप्रूव्ड हुआ था। ये तो ऑन द प्रोग्रेस हुआ था। एजुकेशन सिस्टम में भी हम लोग बहुत इम्प्रूव हुए हैं। तो हम डिटेल्स में इसमें नहीं जाएंगे, पर एक ही बात करने मांगता था। वन मोर हाईलाइट इज, जो बहुत साल से इशू है, वन ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ आवर बीजेपी सरकार जो यहाँ का जो काउंसिल का है, कि रेवेन्यू जनरेशन का सिचुएशन को बहुत इम्प्रूव करा है। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चीज़ तो बहुत इम्प्रूव करा है। जब आगे कांग्रेस सरकार बार बार उन लोग अनसैंक्शन एम्प्लॉयमेंट दे के, या हम लोग उन लोग खुद रेवेन्यू गेन नहीं करके, जनरेट नहीं करके खुद ये चल रहा था, ये चीज़ को अलॉन्ग विद इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, पानी, सब कुछ को उस दिशा में हम लोग पढ़ना लगा। तो इसलिए वहाँ में भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। से 2016 से 19 के बीच में जो रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम द काउंसिल एरिया था, ऑन एवरेज 20 साल से 4 से 7 करोड़ होता, और लास्ट 2010-11-12 में जो पुराने सरकार था कांग्रेस, उन लोग तो मैक्सिमम मतलब 17 करोड़ जैसा जनरेट करा था। कंसिस्टेंटली 2-3 साल से 20-40 करोड़ तक हम लोग जनरेट कर पाया है अपना काउंसिल रेवेन्यू सोर्सेस। इसमें से सम सेल्फ रिलायंसी हुआ है। साथ ही साथ स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर हिमंता बिश्वा जी, और साथ में जो हम लोग का मुख्यमंत्री जी बहुत सपोर्ट दिया था। सो इवन अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस, जो सैलरी का इशू भी परमानेंटली मोटा मोटी सॉल्व हो गया है। उसके साथ साथ में दिस पीपल भी, उसके साथ साथ में ओवरऑल ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए भी हम लोग इस रास्ते जा रहा था। साथ ही साथ आप लोग मालूम है, पूरा दुनिया तो ये
कोरोना कोविड चीज़ ने हम लोग को वो कर दिया। भारत पूरा देश में भी अभी ये सिचुएशन इमरजेंसी है। साथ साथ में असम में जितना इनिशिएटिव हो रहा है तो बहुत बहुत हम लोग खुश हुआ। उसी सेम मॉडल में हम लोग का जो बीजेपी सरकार और मंत्री लीड करके मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट हो, फ्रंटलाइन वर्कर्स ऑफ सैनिटेशन, पावर, पुलिस बोलो, वो एक वेरी प्लान एंड ऑर्गेनाइज रिस्पॉन्स सब दिया है। और उसी साथ साथ में हम लोग का पार्टी स्ट्रक्चर लोग भी हो या जनरल पब्लिक हो, वी हैव ऑल contributed to ensuring success of lockdown. दिमा हासाओ में भी इसलिए जितना सकता है वी हैव ट्राइड। ये चीज़ तो हाँ कमी है ओवरऑल में, कमज़ोरी एक दो होंगी, नया चीज़ एक दो होंगी जो हम लोग नहीं सीखा है। पर एक साल मोदी जी का सरकार, बीजेपी का सरकार पूरे देश में जो है, हम लोग भी खुशी है कि वो सरकार जो हम लोग पूरा देश चलाता है इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस लाइक ये कोरोना लॉकडाउन मेजर क्राइसिस, जो सबके मेजर सेक्शन जो गरीब हो या माइग्रेंट वर्कर्स हो या छोटे छोटे बिजनेस वालों बहुत अफेक्टेड हुआ है। उसके साथ साथ में हम लोग बहुत खुशी हुआ है कि हम लोग का बीजेपी सरकार सेंट्रल में आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया के लिए 20 लाख करोड़ जो सैंक्शन करा है, बहुत खुशी हुआ है। स्टेट से भी हम लोग आशा करता है कि हम लोग का ये दिमा हासाओ ज़िला में भी ये ज़रूर आएंगे। एंड हम लोग का जो नॉट जस्ट बिजनेस या वर्कर्स में, इवन फार्मर्स, किसान लोग के लिए हो या हम लोग का जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स हो या हम लोग का जो चीज़ हो, वी विल इक्वली लाइक रेस्ट ऑफ इंडिया में भी इल भी हम लोग का अपॉर्चुनिटी होगा कि ये दिमा हासाओ भी कितना तरफ से या खेती हो या हम लोग के छोटे बिजनेस हो, छोटे व्यापार हो ना, हम लोग का जो दूसरा चर्च में स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो आएंगे वो सब हो, दैट हम लोग भी आत्मनिर्भर जितना सके दिमा हासाओ भी वो कोशिश में रहेंगे। क्योंकि ये संदेश मोदी जी ने क्लियरली आज हम लोग को सबको दिया है, तो हम लोग भी आशा करता है कि ये आत्मनिर्भर दिमा हासाओ भी होंगे। साथ ही साथ ये कोरोना के साथ हम लोग जिएंगे, पर साथ ही साथ भी हम लोग ये कोरोना की वजह से हम लोग आत्मनिर्भर होने के लिए हम लोग सीखा मौका मिला है। इसलिए दो शब्द बोलते हैं आज के दिन में, तो सब लोग को मोदी जी का जो हम लोग को संदेश दिया है और नमस्कार किया है। आगे और 4 साल जो है आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे, साथ ही साथ ऐसे देश का है। और साथ ही साथ जो सेंट्रल स्टेट का सरकार भी 4 साल और 1 साल बाकी है, उन लोगों ने जितना हम लोग को पूरा आसाम के लिए डेवलपमेंट करा है ऑन ऑल इश्यूज एंड विल ऑल्सो कम डाउन टू हम लोग का दिमा हासाओ में होंगे। दिमा हासाओ में भी हम लोग एक साल 4 महीना जैसा हम लोग जो ये काउंसिल जो हो गया है इलेक्शन के बाद में, उसमें से अंडर द लीडरशिप ऑफ जी देबोलाल बोरदोलोई जी, इट इज़ वेरी क्लियर। जो मीडिया में कोई चीज़ सेंसेशनलाइज होता है, बट व्हाट आर सीएम साहब और उसका साथ में उसका काउंसिल कलीग्स हो या हम लोग का पार्टी का जो डिस्ट्रिक्ट का पार्टी का सब ऑफिशियल्स एंड कार्यकर्ता हो, वी बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वी बिलीव इन द लॉ ऑफ द लैंड, we believe in the leadership of our central and state people, and we believe that our people of Dima Hasao be self-reliant, we can overcome all this situation together and go forward with development. Thank you. चीज़ है ये स्पेसिफिक रोड्स बोला है, यस हाँ, बट ये CIDF में बहुत सारा चीज़ कवर हुआ है। इम्प्लीमेंटेशन लास्ट ईयर 1 साल होने भी, साथ में कोड ऑफ कंडक्ट था, MP इलेक्शन चुनाव हुआ था, और ये सीज़न का लास्ट ईयर का रेनी सीजन भी कवर नहीं हो पाया। सब काम इनटू एक्शन करने के लिए, सैंक्शन करने के लिए थोड़ा टाइम लगा, बट हम लोग का आशरा पूरा है। दीज हैव बीन कवर्ड। सीएम साहब खुद बार मीटिंग में भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोलता है दैट मोर और लेस वी हैव अमॉन्ग द इतना रोड्स के लिए भी, टाउन का रोड्स हो, गांव का रोड्स हो, PMGSY हो, असम माला हो, उसमें से हम लोग मैक्सिमम वन ऑफ द लार्जेस्ट हम लोग का नॉर्थ ईस्ट या असम में हम लोग मिला है। सो लेट अस बी पेशेंट, एंड जो हम लोग का कमज़ोरी थोड़ा होता है कॉन्ट्रैक्टर लोग में, एग्जीक्यूशन में, उसको ओवरकम करने के लिए बहुत हम लोग कोशिश में है। और लेट अस जस्ट बी पेशेंट एंड वेट फॉर दिस एंड ऑफ द ईयर, जो ड्राई सीजन काम करेंगे तो रोड्स में बहुत चेंज मिलेंगे। सर जैसे कि देखा गया कोई प्रोजेक्ट लेके जो आप लोअर हुडुंग से जो हमारे का जो बाईपास जो रोड है, जो मेन टाउन टच नहीं करके बाईपास जो रोड है, उसके लिए कोई आपको ऐसे कोई स्पेशल पैकेज दिया है? सर सीएम साहब ने दूसरा मौका में भी बोला चुका है, ये असम माला जटिंगा से दियोंग्रा का तिनाली, आपंग तिनाली तक हुआ है,
बहुत लार्ज पैकेज है। तो उसकी साथ साथ अभी सर्वे चलने में हम लोग का पीडब्ल्यूडी इंचार्ज भी है, सीएम साहब ऑलरेडी उसने लोअर हाफलोंग से जो अभी बाईपास हो रहा है वाया मोलहोय सोमपिजांग जाता है वाया मध्य, वो तो नहीं होके, वो तो अभी यूज़ नहीं, वो टाउन रोड हो जाएंगे। बिलो पुराना रेलवे ट्रैक जो मीटर गेज ट्रैक है उसको बाद वहाँ फॉलो करके वो जटिंगा और नेशनल हाईवे को पकड़ेंगे, उसके लास्ट स्टेज में है पूरा कनेक्शन का लास्ट स्टेज में। वहाँ में कुछ बातचीत भी हो गया है, कहाँ में निकलना है कहाँ निकलना है, वहाँ लोकल आदमी से बात हुआ है। थोड़ा कम स्लो हो गया, हाँ, क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा जी जब आया 2018 का जून ना अगस्त, ठीक याद नहीं है, लेकिन आया उस टाइम भी हम लोग अनाउंसमेंट करके गया था चेतु रास्ता हम लोग दिमा हसाओ के लिए अच्छा रास्ता स्टेट गवर्नमेंट से टेकअप करेगा बोल। तो ऐसा माफी एक बार में तो स्टेट गवर्नमेंट भी टेकअप करने नहीं सका, लेकिन सर्वे तो ऑलरेडी डन हो गया। हाँ, सेमकोर रोड, केके रोड, डीके रोड और इधर दियुंब्रा टू दिहांगी, दिहांगी टू हाफलोंग, कटिंगा और लाइसोंग रोड तो अभी बन रहा है PMGSY से, और दिहांगले रोड भी अभी बाबैया कंपनी काम कर रहे हैं, वो भी लॉकडाउन का वजह से काम थोड़ा स्लो हो गया। तो हम लोग आशा करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का सर्बानंद सोनोवाल जी चीफ मिनिस्टर और डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी फाइनेंस मिनिस्टर, वो लोग रहते वक्त हम लोग काम मांगने में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्योंकि यहाँ का आदमी लोग का कॉन्ट्रैक्टर इतना पैसा वाला नहीं है, इसलिए थोड़ा स्लो है। हम मानता है स्लो है, लेकिन हम लोग भी कॉन्ट्रैक्टर तो नहीं है ना, हम लोग स्कीम लाना है, काम लाना है, टेंडर कराना है, और काम होता कि नहीं होता हम लोग चेक करना है, हम लोग का ड्यूटी वो होता है। तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्टर हम लोग बाहर से सब लाने से भी यहाँ तकलीफ है, क्योंकि बाहर का कॉन्ट्रैक्टर भी आने नहीं मांगता है। तो डेवलपमेंट से थोड़ा इसलिए रुक रहा है, लेकिन हम लोग का जो स्कीम, जो डेवलपमेंट, जो कमिटमेंट देता हम लोग करके आता है। इसी स्टैंडिंग सेंटर हम लोग का चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी बोला, हम भी बोला, अभी आप लोग जाके उमंग दे सकता है। उसका बाद में आया स्किल डेवलपमेंट सेंटर, नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा स्किल डेवलपमेंट सेंटर उसमें बनेगा। उसमें उस दिन जो आया स्किल डेवलपमेंट का डायरेक्टर लोगों, 36 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 80% कंप्लीट हो गया। अगर ये कोरोना नहीं होने से ये अक्टूबर में 100% हो जाता था, हम लोग का हैंड ओवर करता था। तो वो काम इतना अच्छा हुआ कि सरकारी ऑफिसर लोगों जो आने में देख के गया, तो वो लोग बहुत साल का बाद में ऐसा कंस्ट्रक्शन, ऐसे काम देखने मिला। और नॉर्थ ईस्ट में सबसे स्किल सेंटर दिमा हसाओ में बनेगा बोल के वो लोग बोल के गया। और वो स्किल डेवलपमेंट में सेंटर में हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग 3 चीज में रखा है हम लोग। एक बेम्बू इंडस्ट्री पार्क, आप लोग न्यूज उसमें देखा होगा, हाँ, डोनर मिनिस्टर ने हमारा EM साहब भी बोला है कि उसमें टेंडर होने जा रहा है मंडे दिशा में, तो उसमें 50 करोड़ सैंक्शन हो गया। तो उसमें हम लोग अगर दिमा हसाओ का अनएम्प्लॉय यूथ, तो उसको हम लोग वहाँ पे कुछ जॉब दिलाएगा, कुछ एंगेज कराएगा, स्किल होना जरूरी है। तो उसमें स्किल डेवलपमेंट में फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग रखा। उसका बाद में दूसरा जो MOS मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट डिस्ट्रिक्ट का साथ और सेंट्रल असम गवर्नमेंट के साथ जो हुआ था, उस क्लोज में था एक सोलर का प्रोजेक्ट। मार्च 3 तारीख का असम गवर्नमेंट से हम लोग MOU हुआ है। उसका बाद में उसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रपोजल भेजेगा, वह भेज दिया हम लोग, तो MNRE से हम लोग को वो फंड देगा। तो उसमें भी 70 मेगावाट का दियुंब्रा में होगा, वो जमीन वमीन ठीक हो गया। तो उसमें भी हम लोग स्किल होना जरूरी है, सोलर कैसे लगाएगा, पावर कैसे लगाएगा, तो उसके लिए हम लोग वापस स्किल कराएगा। और उसके बाद में FPGCL में जो लुंकू पावर प्रोजेक्ट, उसमें भी हम लोग आगे में बातचीत करा, बोला मीडिया में, तो उसमें क्या हुआ, तो वो भी कॉम्पेंसेशन लैंड उन जो देना था दे दिया, अभी टेंडर होने जा रहे हैं। तो उसमें भी हम लोग दिमा हसाओ का लिए अनएम्प्लॉय यूथ के लिए 80% जॉब हम लोग टेक्निकल नॉन टेक्निकल 80% लोकल पीपल का मिलना जरूरी है, चाहिए, हम लोग का राइट है बोल के हम लोग एग्रीमेंट किया। तो उसमें भी स्किल होना जरूरी है।
तो उसमें क्या हम लोग 3 चीज में फर्स्ट प्रायोरिटी रखा, एक सोलर में, एक बेम्बू में और एपीजीसीएल में। तो वो उसको स्किल कराएगा, तो बाद में जो वहाँ पे लुंकू हो, सोलर हो, बेम्बू इंडस्ट्री पर हो, दिमा हसाओ का लोग वहाँ पे हम लोग डालने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ऐसा वहाँ पे, और बाकी जो वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट में अलग अलग स्किल और भी कराएगा। वो लोग आके गया, बहुत खुशी होके गया। तो ऐसा वहाँ पे हम लोग अभी कम करके जा रहे हैं। अभी फट करके रिजल्ट देखने नहीं मिलता है, लेकिन 5 साल बाद में दिमा हसाओ में जो भी सरकार होने से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि सैलरी, थोड़ा पहले हमने ईएम साहब बोला, बात सही है। कांग्रेस समय में नेशनल हाईवे, नेशनल बीजी चल रहा था, उस टाइम में रॉयल्टी इतना उठा रहा, लेकिन उस टाइम में काउंसिल का रॉयल्टी कितना उठा, हाईएस्ट रेवेन्यू कितना होता है, ओनली 17 करोड़। लेकिन हम लोग का आज का दिन में कोरोना नहीं होने से तो लास्ट ईयर भी 40 करोड़ था, दिस ईयर 42 करोड़ हम लोग टारगेट करा था। लेकिन दिस ईयर में थोड़ा कोरोना का वजह से हम लोग इतना रेवेन्यू उठ नहीं चाहिएगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट हम लोग को साथ में है। देखिए सैलरी भी देखिए, दूसरा लोग 2 महीने 3 महीने का पेंडिंग भी हो सकता है, तो हाँ, लेकिन हम लोग उसको भी सॉल्व करें, क्योंकि कांग्रेस समय में सैलरी देने में मंथली ओनली 2 करोड़ का आगे पीछे 3 करोड़ भी नहीं पहुंचता है, 2 करोड़ 80 कुछ समथिंग ऐसा है। हम लोग का सरकार में अभी काउंसिल नॉर्मल सेक्टर का एम्प्लॉय मंथली देने में 6 करोड़ देने लगता। डिफरेंस आप लोग देखिए, क्योंकि हम लोग 119 दिए करा, हम लोग जो 3000 वेतन वाला को हम लोग डायरेक्ट 30,000 कराया, क्योंकि 3000 से फैमिली नहीं चलता है, हम लोग भी समझता है, हम लोग भी फैमिली चलाता, तो वो डिफरेंस है। हाँ, बोलने वाला बोलेगा कि अभी पीएचई डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय का सैलरी नहीं हो रहा है, वो तो अभी ऑनलाइन किया बोल के, सिस्टमेटिक से खराब बोल के हम लोग पता चला, बाद में जब रिटायर होगा, एलपी टीचर का भी प्रॉब्लम था, उसको भी हम लोग सॉल्व करेगा। लेकिन अभी कोरोना लेके ऑफिशियली अच्छा से डिस्प्रूव भी नहीं होता, क्योंकि कागज नहीं है, सैंक्शन पुश नहीं है, ऑफिशियल पार्टी जो भी बोल सकता, वो लोग गलती किया बोल के आज का दिन में हम लोग भुगने लगा, वो लोग भी भुगने लगता, क्योंकि एलपी टीचर का भी वो प्रॉब्लम था। एलपी टीचर का हम लोग का एजुकेशन ईएम और हम लोग मिलके ईएम मिलके हम लोग का फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर हम लोग का सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व होगा, लेकिन टाइम तो चाहिए। बहुत दिन से बीमारी होके बैठा है, उसको ठीक करने में तो हम लोग का समय चाहिए। समय भी हम 20 साल 30 साल हम नहीं मांगता है, 5 साल ये अच्छा से आप लोग हम लोग के लिए वोट डाल के सरकार बनाया। और मोदी जी का आगे वाला 2014 से लेके 2019 तक 5 साल अच्छा से मोदी जी काम करा। दिमा हसाओ भी हम लोग भी जो मांगा मिला, और सर्बानंद सोनोवाल जी चीफ मिनिस्टर भी 2016 से लेके 2020 तक 4 साल कंप्लीट हो गया, और मेरा भी 2016 से लेके 2019 तक मेरा कंप्लीट हुआ था, अभी और 1.5 साल हो गया मेरा इस थम्स का। तो इस थम्स में हम लोग माने जो पीएमजी, दूसरा लोग दिमा हसाओ में क्या नाम था आप लोग भी याद है, करप्शन का नंबर 1 बोल के हम लोग फैशन जाता था, लेकिन आज का दिन में हम लोग नंबर 1 है, करप्शन में नहीं है। क्योंकि नंबर 1 हम लोग सबसे बड़ा लंबा असम वाला में मिला, असम स्टेट में पीएमजेएसवाई हम लोग मिला लाइसोंग रोड में, और निश्चित में सबसे बड़ा हम लोग मिला, और मेडिकल ट्राइबल कॉलेज, हाँ मेडिकल ट्राइबल कॉलेज उसमें भी मिला, और एजुकेशन में भी हम लोग इस बार मैट्रिक बच्चा लोग जो रिजल्ट दिया उसमें भी हम लोग एसटी हिल्स काउंसिल में, उसमें भी हम लोग 3 काउंसिल में बीटीसी, कार्बी आंगलोंग, दिमा हसाओ और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में हम लोग नंबर 1 मिला। तो नंबर 1 को हम लोग उठाया। हाँ, आगे में खराब में नंबर 1 हम लोग मिलता रहा, तो अभी हम लोग नंबर 1 सब में भी लिखे आएगा, क्योंकि बीजेपी सरकार आके जेन्युइनली एसीएस ऑफिसर हो, और जेएनयू में हम लोग का दिमा हसाओ से बोडेश्वर सर जो प्रिंसिपल था एवं उसका बेटी डॉक्टर प्रेमी बोदो, वो भी जेएनयू में असिस्टेंट प्रोफेसर मिला। तो हम लोग का सरकार आके दिमा हसाओ का कोई लॉस नहीं हुआ, लाभ ही हो रहा है। हाँ, तो इसलिए पब्लिक भी हम लोग का साथ में दिया, और हम लोग आज में ये सबसे दुनिया में तकलीफ था, उतना विपद था ये कोरोना लेके, कोरोना लेके हम लोग इतना फाइट करता है, मोदी जी भी करता है सेंट्रल का लेवल में, और असम का सर्बानंद सोनोवाल जी और हेमंत बिस्वा शर्मा जी पूरा दिन रात लग रहा है। हम लोग कोई पार्टी कोई धर्म नहीं देखा, और दिमा हसाओ को लोग भी हमको सपोर्ट किया है, कोई धर्म कोई जात कोई पार्टी नहीं देखा हमको। लेकिन जो लोग पॉलिटिक्स करने नहीं मिलता उन लोग तो
कोशिश तो करेगा, वो लोग पॉलिटिक्स करने में समय दिया था, लेकिन अच्छा काम करना था, नहीं करा। लेकिन मोदी जी जो आके, जो सर्बानंद सोनोवाल जी जो आके, जो डिमा हसाओ में फंड मिला, जो डिमा हसाओ में स्कीम मिला, कभी भी नहीं मिला। ओपोजिशन पार्टी लोग बोल सकता है हम लोग उनको ऐसे हवा में मेडिकल कॉलेज, हवा में एसएस ट्रेनिंग सेंटर, हवा में बीएड कॉलेज, हवा में स्किल डेवलपमेंट सेंटर, हवा में बेम्बू इंडस्ट्री पार्क होता है। हम लोग का स्कीम जो लिया, एसएस ट्रेनिंग सेंटर देखो, स्टेडियम देखो, अभी कितना काम शुरू हुआ है। और वो लोग जो लोग उठाया, कुछ जानबूझ के उठाना चाहिए था हम लोग को ऊपर में। छोटो वापो पॉलिटेक्निक कॉलेज हम लोग को बोलता है, किसका समय में टेंडर हुआ। और यहाँ का हाफलोंग कॉलेज, उन लोग का कॉन्ट्रैक्टर 2 नंबर वाला कॉन्ट्रैक्टर दे के आज का दिन में बच्चा लोग पढ़ने नहीं सकता है। किसका समय में दिगर में ब्रिज बंगा, किसका समय में थजुवारी ब्रिज नहीं बना, आधा आधी जातिंगा से हाफलोंग किसका समय में पैसा खा दिया। हाँ, वो सब हम लोग नहीं करता है। हम लोग किसका समय में माइबांग में 100 बेडेड हॉस्पिटल फोर्स खड़ा करके अभी क्या होता, वहाँ पे श्वर पड़ता गाँव वाला लोगों। हाँ, हम लोग नहीं करता है। हम लोग जो मिलता हम लोग करेगा, और जो हम लोग स्कीम बोलता हम लोग उसको करेगा। ये क्योंकि पब्लिक के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। वो लोग जो गलती करता हम लोग को ऊपर में ठहरता है, लेकिन हम लोग जवाब देने लगता, वही है। लेकिन हम लोग अपना काम कर रहे हैं। ये कोरोना का वजह से हम लोग पब्लिक मीटिंग करना था, लेकिन हम लोग का जो मोदी जी का 1 साल, सर्बानंद सोनोवाल जी चीफ मिनिस्टर और हेमंत बिश्व शर्मा का सरकार 4 साल, और हम लोग का 1.5 साल में हम एक तो बढ़ाया। एक्चुअली इस प्रोग्राम का हम लोग का ईएम साहब का जिम्मेदारी था, वो स्पोक्स पर्सन उसका जिम्मा था, लेकिन आप लोग पूछने का हिसाब से हम भी 1-2 बात बोल दिए। हाँ, बाकी हाफलोंग का कोई रास्ता हम लोग नहीं छोड़ा अभी। हाँ, मोलोई को भी डाला, दिबाराई भी पूरा डाला, दिबाराई से लोअर जिग्रिक भी हम लोग डाला है, बगेथर भी सेंक्शन हो गया, हॉस्पिटल रोड भी सेंक्शन हो गया, और हाफलोंग में लेक का काम शुरू हो गया था। अभी कोरोना से लेबर सबर नहीं बोल के काम रह गया है। हम लोग 1 साल में हम लोग का पब्लिक विश्वास करके जिताया। वो विश्वास सबका साथ, सबका विश्वास वो हम लोग रखेगा। बीजेपी का पार्टी जो भी बोलो, हम लोग इस कोरोना फाइट में कोई डरम देखा हम लोग बचना है। हाँ, चेन्नई में बोलो, बेंगलोर में बोलो, डिमा हासाओ में बोलो, सबको रेशन भी जितना तक सका सफिशिएंट करने नहीं सका, हम भी दुख है, लेकिन 45,000 हाँ हम लोग फैमिली को हम लोग मदद किया है, और भी मदद करेगा। हम लोग दिल लगा के, हम लोग जान प्राण देकर हम लोग काम करता है। मेडिकल देखो, हम भी दिल में डर था, क्या बोला ये कोरोना लेके पॉजिटिव मिलने से 10 मिलने से हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करेगा। हाँ, लेकिन आज का दिन में हेमंत बिश्व शर्मा जी, पीयूष हजारिका चीफ मिनिस्टर जी, और हम लोग का सैमुअल भाई, और हम लोग उनका यहाँ का मेडिकल स्टाफ और पुलिस और डिजास्टर मैनेजमेंट, कोई जो भी बोल सकता है, लेकिन हम लोग आज का दिन में 100 आदमी अगर डिमा हासाओ में कोरोना पॉजिटिव होने से भी हम लोग अच्छा से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हाँ, उसमें कोई फोटो उठा के बेचता है, खाना नहीं मिलता बोलता है, ये नहीं मिलता बोलता, क्योंकि पैसा के लिए हम लोग का पास में कमी नहीं था, लेकिन वहाँ पे सब आदमी जाने नहीं मांगता है। खाना बनाने से भी वहाँ में देने के लिए आदमी जरूरी है, स्वीपर भी जाने नहीं मांगता, तब भी हम लोग एडजस्ट करके 1 दिन 2 दिन थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन अभी ठीक है कोरोना इशू में, क्योंकि इसमें हम लोग कोई धर्म फरम नहीं देखा। हम लोग अपना डिमा हासाओ का आदमी है, आसाम का आदमी है, हम लोग का देश का आदमी सोच के हम लोग काम करें। इसलिए हम लोग का जो समाज का आदमी, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का हो, एपेक्स बॉडी हो, अलग अलग कम्युनिटी का हो, अलग अलग मंदिर का हो, अलग अलग चर्च का हो, सब भी सेम फंड में रिलीफ में हमको मदद किया। इसमें हम दिल भर हुआ, उसमें हम और भी काम करने के लिए ताकत मिला। पैसा तो दिया मदद किया, पैसा का बात नहीं है, पैसा होने से भी आदमी का ऊपर में, हम लोग का विश्वास का ऊपर में और भी ताकत बढ़ता है। जैसे कि अभी हम लोग मेडिकल का स्टाफ, हम लोग उन लोग को ताकत देना है, हम लोग भी है, हम लोग भी डरता। सैम भाई को भी फैमिली है, मेरा भी बच्चा है, फैमिली है, तब भी हम लोग भी डरता, हम लोग भी जाता, लेकिन हम लोग नहीं जाने से डॉक्टर लोगों भी कैसा होगा। हम भी फिर हेमंत बिश्व शर्मा जी चीफ मिनिस्टर जी दौर आए, तो उन लोग को देखने से हम भी क्यों नहीं जाएगा, उनका भी फैमिली है। तो वही है, देखिए आप लोग कोरोना में कौन डिमा हासाओ को आगे मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर यहाँ में आता नहीं आता है, बहुत कम से आता है, इलेक्शन सामने में होने से आता है। लेकिन हम लोग का डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में
EM-CM छोड़ तो गवर्नमेंट तो सब गांव में तो जाता ही जाता। चीफ मिनिस्टर लोगों अपना जैसे कि EM-CM आगे में आप लोग में जैसे बैठता आता ऐसे माफी आता है। चीफ मिनिस्टर सर आया, MP साहब आया, हेमंत बिश्व शर्मा जी आया, ECD मिनिस्टर आया और अतुल बोरा जी मिनिस्टर आया और इधर क्या था ये पोन्नी लोसन, हाँ वो भी आया। हाँ तो असम का कोई लीडर डिमा हसाओ को नहीं छोड़ा ये कोरोना में। हाँ ये वोट के लिए हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग माया अलग है, सेंट्रल में भी आता है, वो डिफरेंस है हम लोग से। तो ये हर साल मोदी जी सर्बानंद सोनोवाल जी का काम और हमारा भी 4 साल है, लेकिन इस काम का हमारा 1.5 साल होने जा रहे हैं अभी। हाँ इसका हम लोग का वही काम है। तो कल में हम लोग का EC बैठे, एग्जीक्यूटिव कमेटी, हाँ बैठ के हम लोग डिसीजन लिया है वो स्कूल बंद नहीं होगा। और ऑनरेबल डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी भी उस दिन आप लोग का सामने भी बोल के गया, काउंसिल का ऊपर में छोड़ दिया, काउंसिल जो डिसीजन लेगा उसमें होगा। लेकिन ये नहीं है हम लोग काउंसिल स्कूल को खुल के रहेगा, मैट्रिक रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा उसको हम लोग कल में मीटिंग किया, रिव्यू मीटिंग किया, जो 0% हुआ, जो अच्छा रिजल्ट करा उनके लिए भी हम लोग अच्छा रिजल्ट करने वाला को भी अच्छा हम लोग अवार्ड का गिफ्ट उन लोग को देगा और जो खराब किया उनके लिए भी हम लोग अवार्ड देगा। अच्छा खराब तो हम बोल नहीं सकता, लेकिन जो नियम है, जो ऑटोनोमस पावर है, जो सर्विस रूल में है, उसका हिसाब से हम लोग कल इसी में डिसीजन लिया है, क्योंकि दोबारा और 0 नहीं होना है। क्योंकि आप बोलने वाला बात ठीक है, प्लेन्स जैसे यहाँ पे नहीं है, क्योंकि दूर दूर से यहाँ पे आने पड़ता। प्लेन्स में तो एक तो 3000 का साइकिल होने से भी 15 किलोमीटर जा सकता है, यहाँ में तो 3000 का साइकिल तो कोई चलने के लिए सवाल ही नहीं है। हाँ इसलिए हर चीज में खाली एजुकेशन लाइन में नहीं है, जैसे कि कोऑपरेटिव का, पुडिन सिविल सप्लाई का, साउल का, कोई जगह में लैम्प सोसाइटी में 1000 होने लगे बोल के गाइडलाइन ना था, कोई जगह में 500 होने लगता, लेकिन प्लेन्स के हिसाब से हम लोग को नहीं छोड़ते, क्योंकि प्लेन्स में 10-15 किलोमीटर साइकिल से चल सकता है। हम लोग को यहाँ में तो 3 किलोमीटर चलना भी मुश्किल है, वो भी साइकिल नहीं, अपना फाउ से पेट्रोल मारना है। तो वही है, और स्कूल एक भी बंद नहीं होगा, लेकिन रिजल्ट और भी अच्छा करेगा। लास्ट ईयर से भी हम लोग का रिजल्ट अच्छा हुआ और दिस ईयर भी और कोरोना यो जमीला नहीं हो, ये और खुलेगा, स्कूल खुलेगा, उनसे और भी अच्छा करने के लिए हम लोग कोशिश करेगा। आप जो क्वेश्चन पूछा उसमें हम एक तो और ऐड करने मांगता, डिमा हसाओ में जो बच्चा लोग 2000+ एग्जाम दिया, पास हुआ, हाँ एक्यूरेट हम नंबर मालूम नहीं, 1800 कुछ ऐसा पास हुआ, हाँ 1800। तो उसको 1800 को एजुकेशन EM से हम लोग बातचीत करके, काउंसिल टीम बातचीत करके, बाहर में कोई जाने मांगता वो अलग चीज है, कोई अभी कोरोना लेके जाने नहीं मांगने से भी डिमा हसाओ में हम लोग एडमिशन दिलाने के लिए कोशिश करेगा, दिलाएगा भी। स्पेशली हाफलोंग में हम लोग टारगेट रखेगा, 2 नंबर टाउन एरिया में, जैसे कि माहूर, जैसे कि हाफलोंग में साइंस स्ट्रीम अभी हम लोग का EM मैडम ने, नंदिता ने, माइबोंग में साइंस स्ट्रीम नहीं था, टीचर्स का कमी था, उसको अपना डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड देने वाला से 1 करोड़ डाल के, और बाकी कॉन्ट्रेक्चुअल में टीचर एडवर्टाइजमेंट होने जा रहा है, 1 दिन 2 दिन में हो जाएगा। तो माइबोंग में भी साइंस स्ट्रीम बच्चा लोग पढ़ने मिलेगा। और उसके बाद में जुमरा में भी हम लोग सीट बढ़ाने के लिए अभी हम लोग बातचीत हो रहा है। उसके बाद में उमरांगसो, हरंगजाओ, वही सब में हम लोग डिमा हसाओ का 1800 जो स्टूडेंट है, थर्ड डिवीजन में हो, सेकेंड डिवीजन में हो, फर्स्ट डिवीजन में हो, डिमा हसाओ में सबको एडमिशन दिलाएगा। और हम लोग माने हॉस्टल को सबको फैसिलिटी देने नहीं चाहिए हम लोग, क्योंकि हॉस्टल बन रहे, माइबोंग में भी बना, लेकिन हाफलोंग में भी बना, अभी उमरांगसो में भी प्रपोजल डाल के रखा है, लेकिन हॉस्टल फैसिलिटी देने में तो थोड़ा टाइम लगेगा हम लोगों का, ज्यादा नहीं, वो भी ये कोरोना नहीं होने से 3 साल 7 साल में वो 2000 जैसे बच्चा लोग पढ़ने के लिए हॉस्टल भी हम लोग फैसिलिटी रखेगा। तो वही है। और एजुकेशन लाइन में हम अच्छा लगता है कि डिमा हसाओ में आज का दिन में 10 साल का बाद में सबसे अच्छा परसेंटेज हम लोग इस बार हुआ है, 66 पॉइंट हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है हम लोगों का। तो वही